और लास्ट वन है इररिवोकेबिलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। उसमें एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक सर्चिंग एल्गोरिथम जब रन होता है तो वो कितनी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, और दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस या मेमोरी कह लें, और सेकेंड है टाइम, कि उस सर्चिंग एल्गोरिथम को रन होने में और अपना गोल फाइंड करने में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सेकेंड वन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक सर्चिंग एल्गोरिथम 100% गारंटी के साथ गोल को फाइंड कर ले, प्रोवाइडेड कि वो गोल सॉल्यूशन स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो इट मींस उस सर्चिंग एल्गोरिथम में कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और अगर हमारे पास उस सॉल्यूशन स्पेस में गोल एग्जिस्ट करता है, और अगर एक सर्चिंग एल्गोरिथम ऐसा है जो कि 100% श्योरिटी के साथ गोल को फाइंड नहीं कर पाता, कभी फाइंड कर लेगा कभी फाइंड नहीं, इट मींस कि उसमें कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लेटेस्ट स्टेजेस में देखेंगे कि दोनों तरह के जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उनकी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ऑप्टिमेलिटी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑप्टिमल, के सर्चिंग एल्गोरिथम कितनी जल्दी अपने गोल को फाइंड करके ले आते हैं। और इररिवोकेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है बैक ट्रैकिंग, कि जब आपने सर्च करना स्टार्ट किया गोल को, तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। आने वाली स्लाइड्स में हम मजीद इनको डिटेल से देखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज यूजफुल टू डिस्क्राइब हाउ एफिशिएंट दैट मेथड इज ओवर टाइम, टाइम के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेथड, or method is related to the length of the time that method would take to find a goal, or space complexity is related to the amount of memory that the method needs to use. तो दो हमारे पास हैं। completeness, a search method is described as being complete if it is guaranteed to find a goal state if one exists. तो अगर गोल स्टेट एग्जिस्ट करती है तो वो 100% गारंटी के साथ उसको ढूंढ ले, तो इट मींस उसमें कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि गारंटी नहीं करता, इट मीन उसमें कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्टिमेलिटी, ऑप्टिमेलिटी को दो डिफरेंट तरीके से बुक्स एक्सप्लेन करती हैं। एक है अ सर्च मेथड इज ऑप्टिमल if it finds a solution in the quickest possible time, और दूसरा है a search method is optimal if it is guaranteed to find the best solution. So दो बुक्स ऑप्टिमैलिटी को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। एक बुक कहती है कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर आप गोल को ढूंढ लाते हैं तो वो ऑप्टिमल है, और दूसरी बुक कहती है कि बेस्ट सॉल्यूशन अगर आप फाइंड करते हैं तो वो ऑप्टिमल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम और ऑप्टिमल जो पहली डेफिनेशन है और जो दूसरी डेफिनेशन है, इन दोनों में डिफरेंस। जी, सो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये एक अब आपके पास ये एक सॉल्यूशन स्पेस थी जिसमें ये नोड भी एक गोल नोड थी, और ये नोड भी गोल नोड थी, और ये नोड भी गोल नोड थी। A search method is optimal
if it is guaranteed to find the best solution. अब हो सकता है कि सर्चिंग एल्गोरिथम इस गोल को भी फाइंड करे, इस गोल को भी फाइंड करे और इस गोल को भी फाइंड करे और फिर एट द एंड कहे कि ये गोल सबसे ऑप्टिमल है क्योंकि ये रूट नोड से सबसे कम डिस्टेंस पे है। जो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम है, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में का मतलब ये है कि जैसे एक एल्गोरिथम रन हुआ वो जल्दी से इस गोल को ढूंढ लाए सबसे कम टाइम में। लेकिन क्या ये जो वो गोल है ये ऑप्टिमल है? ये गोल ऑप्टिमल नहीं है। यानी ऑप्टिमल का मतलब है कि क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन था? ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं था। तो एक डेफिनेशन है कि एक सर्चिंग एल्गोरिथम कितनी क्विकली गोल तक पहुंच जाता है और दूसरी डेफिनेशन है कि वो बेस्ट सॉल्यूशन जब रिटर्न कर रहा है तो क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। जो हम सर्चिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो हम इस डेफिनेशन के लिहाज से देखेंगे कि सर्चिंग एल्गोरिथम्स अगर ऑप्टिमल हैं तो हम देखेंगे कि क्या वो बेस्ट सॉल्यूशन रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है इररिवोकेबिलिटी। मेथड्स दैट डू नॉट यूज बैकट्रैकिंग and which therefore examine just one path are described as irrevocable. तो वो बैक ट्रैक नहीं करते और वो हर पाथ को सिर्फ एक दफा ही एग्जामिन करते हैं तो इट मीन्स उनमें इररिवोकेबल वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और अगर इररिवोकेबल such methods will often find a suboptimal solution to the problem because they tend to be fooled by a local optimum. मीन्स क्योंकि अब अगर सर्चिंग एल्गोरिथम उसने बैक ट्रैक नहीं करना और उसको ये सबसे बेहतर करीब लग रहा था तो वो इस गोल तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि जब बैक ट्रैक करके वो बाकी गोल्स को भी एक्सप्लोर करता हो तो उसको पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमल है। तो यहाँ पे ये चीज डिस्कस की जा रही है। फिर अगर मेरे पास इसको थोड़ा सा हम इस तरह डिस्कस करते हैं। अगर आप गोल अभी करंटली इस स्टेज पे हैं और आपने सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो एक्चुअली इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब आपने गोल को सर्च करना स्टार्ट किया और आप यहाँ पे पहुंचे तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी और आप इस गोल को रिटर्न कर देंगे। सो इररिवोकेबिलिटी से चांसेस हैं कि आप सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे, आपको ऑप्टिमल पाथ ना मिले। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गोल ड्रिवन वर्सेस डाटा ड्रिवन। गोल ड्रिवन और डाटा ड्रिवन दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं सर्चिंग सर्च करने की गोल को। डाटा ड्रिवन में क्या है? डाटा ड्रिवन में स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट and uses actions that are allowed to move forward until a goal is reached. This approach is also known as forward chaining. कि डाटा ड्रिवन में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से, रूट नोड से, और हम मूव करते जा रहे हैं गोल तक। दिस इज कॉल्ड डाटा ड्रिवन अप्रोच और फॉरवर्ड चेनिंग। जबकि बैकवर्ड चेनिंग में या गोल ड्रिवन में हम रिवर्स कर रहे होंगे कि हम गोल से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सर्च कैन स्टार्ट एट द गोल एंड वर्क backward toward a start state by seeing what moves could have led to the goal state. तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं अपने गोल को फाइंड करने के लिए। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल ये है कि ना आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि ना मुझे टेम्परेचर है, मेरा गला खराब है, और वो एट द एंड आपको डायग्नोज करके बता देता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पे डेटा ड्रिवन अप्रोच कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते आप एक्चुअल बीमारी तक पहुंच जाते हैं। समटाइम बीमारी आपको पता होती है कि आपको लेट्स से फूड पॉइजनिंग हो गई है और देन अब आप बैक ट्रैक करते हुए रीजन फाइंड करते हैं कि उसकी क्या रीजन हो सकती है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है।
तो हमारे वाले केस में अगर आप डाटा ड्रिवन सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट से और गोल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जबकि गोल ड्रिवन अप्रोच में स्टार्ट करेंगे गोल से और बैकवर्ड मूव करते हुए स्टार्ट स्टेट तक जाएंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। राइट। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्फॉर्म मेथड्स और अनइन्फॉर्म मेथड्स। हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं वो टू टाइप्स की हैं। एक है इन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम और सेकंड है अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। इन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम्स का मतलब ये है कि ऐसे सर्चिंग एल्गोरिथम्स कुछ इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको यूज करते हुए वो गोल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ज्यादा क्विकली गोल तक पहुंचेंगे। जबकि अनइन्फॉर्म्ड में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं होगी और हम ब्लाइंडली गोल तक पहुंचेंगे। इट मीन्स के अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है गोल की, तो आप चांसेस हैं कि गोल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जबकि इन्फॉर्म में आपके पास अगर गोल की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हैं, कुछ क्लूज आपको दे दिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिए, तो चांसेस हैं कि आप जल्दी गोल तक पहुंच जाएं। So, a search method is informed if it uses additional information about nodes that have not yet been explored to decide which node yet to examine next. So, अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं नेक्स्ट नोड को विजिट करने के लिए, तो इट मीन्स आप इन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, जबकि मेथड इज नॉट इन्फॉर्म्ड इफ इट इज अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड। तो अगर कोई मेथड ऐसा है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहा और ब्लाइंडली सर्च कर रहा है, वो अनइन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम होगा या ब्लाइंड सर्चिंग एल्गोरिथम होगा। अनइन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम्स की काफी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। एक है डेप्थ फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट और आइटरेटिव डीपनिंग। और इन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम की जो टाइप एग्जिस्ट करती हैं दैट इज हिल क्लाइंबिंग, बेस्ट फर्स्ट, बीम सर्च, ब्रांच एंड बाउंड, ए स्टेरिक। ये तमाम की तमाम टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं इन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम्स और अनइन्फॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम्स की। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।